राजस्थान के जोधपुर में मूसलाधार बारिश के बाद शहर में सैलाब सा नजारा दिखा। कई गलियों में दरिया उमड़ पड़ा। यहाँ कुछ घंटों की बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। पानी के तेज बहाव में कई गाड़ियां बहती नजर आई। कई ऑटो भी सैलाब में तैरते दिखे। हालांकि कुछ लोग इस दौरान मस्ती करते भी नजर आए। अब सड़क पर सैलाब का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी बारिश के बाद जल जमाव ने मुसीबत बढ़ा दी। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा दिखा। श्रीगंगानगर में सैलाब में छोटे दुकानदार को ज्यादा नुकसान हुआ। रेहड़ी पटरी वालों के ठेले भी बारिश में बर्बाद हो गए। बारिश के बाद खेतों में पानी भरने से किसानों की सैकड़ों हेक्टेयर फसल चौपट हो गई। महाराष्ट्र के अमरावती में मूसलाधार मुसीबत के बीच अप्पर वर्धा डैम के सभी 13 गेट खोल दिए गए। यहाँ 4 दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से डैम में 80% से ज्यादा पानी भर गया। लेकिन वर्धा डैम से पानी छोड़े जाने पर 40 से ज्यादा गांवों पर डूबने का संकट मंडरा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों को अलर्ट कर दिया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी कुदरत की मार जारी है। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई। बारिश के बाद गलियों में नदियों जैसे हालात देखे जा रहे हैं। लोगों के घरों के अंदर तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। चंद्रपुर में 3 से 4 फीट तक सड़कों पर भी पानी भरा दिखा, जिसमें पूरी बाइक डूबी नजर आई। लोगों ने रेस्क्यू टीम से मदद की गुहार लगाई। आसमानी आफत के बीच गुजरात में मौसम विभाग ने 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया। गुजरात के नवसारी, डांग, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ और जूनागढ़ में रेड अलर्ट और द्वारका, पोरबंदर, सूरत, तापी, वलसाड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। गुजरात के वलसाड में तीथल बीच पर पानी का प्रकोप देखा जा रहा है। यहाँ ऊंची ऊंची लहरें लोगों को डरा रही है। गुजरात के नवसारी में बाढ़ से हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। निचले इलाकों में पानी घुसने के बाद लोगों का पलायन जारी है। नवसारी के बिलीमोरा इलाके में एनडीआरएफ की टीम लोगों के लिए देवदूत की तरह नजर आई। रेस्क्यू टीम ने महिलाओं के साथ छोटे बच्चों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। नवसारी में सैलाब के सितम से फिलहाल राहत मिलती नहीं नजर आ रही। ज्यादातर नदियों का रौद्र रूप देखा जा रहा है। गांडीवी इलाके में 6 महीने के बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक का रेस्क्यू किया गया। गुजरात के छोटा उदयपुर के बोडेली में भी कुदरत की मार देखी जा रही है। यहाँ एक कार सैलाब में समा गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जान जोखिम में डालकर कार में सवार सभी 5 लोगों का काफी देर की मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। हालांकि उनकी कार सैलाब में बह गई। हादसे के काफी देर बाद तक पूरा परिवार सदमे में दिखा। लोगों ने स्थानीय लोगों का आभार जताया। मौसम विभाग ने अरबी समुद्र में बने लो प्रेशर के चलते 3 दिनों के लिए मछुआरों को भी समुद्र में नहीं जाने की हिदायत दी है। लगातार बारिश से पहाड़ों पर भी लगातार हादसे हो रहे हैं और दिक्कत बढ़ रही है। दरकते पहाड़ों से चट्टानें सड़कों पर आ रही हैं। पहाड़ी जिलों में उफनते नदी नाले डरा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के इंदौरा में चक्की नदी की धार में सड़क समा गई। करीब 100 मीटर से ज्यादा सड़क का हिस्सा नदी में समा गया। गनीमत ये थी कि उस वक्त रास्ते से कोई गाड़ी गुजर नहीं रही थी। सड़क ढहने से 3 गांवों के 10,000 से ज्यादा लोगों का संपर्क कट गया है। उत्तराखंड के मुनस्यारी में पहाड़ का हिस्सा भर भराकर सड़क पर आ गया। इससे घंटों रास्ता बंद रहा। उत्तराखंड में ऐसे हालात रोज की बात हो गई है। बद्रीनाथ में रास्ते में आए दिन पहाड़ का मलबा सड़कों पर बिखर जाता है। कई इलाकों में नालों का पानी भी सड़कों पर बहने लगा है। धारचूला से कैलाश मानसरोवर जाने वाले रास्ते में भी लैंडस्लाइड हुआ है। सड़क पर बड़ी बड़ी चट्टानें बिखरी हुई हैं। इससे कैलाश यात्रा से लौटने वाले 25 श्रद्धालुओं का एक दल फंस गया। यात्रियों ने जिला प्रशासन से जल्द मार्ग खोलने की अपील की है। धारचूला से चीन बॉर्डर तक जाने वाली ये अकेली सड़क है। इसका इस्तेमाल सेना, आईटीबीपी के साथ ही स्थानीय लोग और यात्री भी करते हैं। उत्तरकाशी में लगातार बारिश से गंगा भागीरथी खतरे के निशान से बढ़ रही हैं। पानी का बहाव काफी तेज है। लहरें किनारों को डुबो रही हैं।
मध्य प्रदेश में भी बारिश आफत बन गई है। नर्मदापुरम का इलाका भारी बरसात से लबालब है। इटारसी में निचले इलाके डूब गए हैं, सड़कें पानी पानी हैं, गाड़ियां तक डूब गई हैं। छिंदवाड़ा में भी बारिश के कारण नदी नाले गरज रहे हैं। कई इलाकों में नदियां उफान पर हैं। पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। एक युवक ने पुल पार करने की हिमाकत की। इसका नतीजा देख लीजिए, वो बीच मझधार में फंस गया। घंटे भर बाद उसे बचाया जा सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, जो अविकसित बुंदेलखंड क्षेत्र में चित्रकूट को इटावा के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश का चौथा एक्सप्रेसवे है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को 28 महीने के भीतर पूरा किया गया है, जो इसकी समय सीमा से 8 महीने पहले है। कोरोना महामारी के बावजूद ये एक्सप्रेसवे तेज रफ्तार से बनकर तैयार हुआ है। पीएम मोदी ने फरवरी 2020 में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 4 लेन का एक्सप्रेसवे है, जिसे इस तरह से बनाया गया है कि 6 लेन तक भी इसे बढ़ाया जा सकता है। इसके बन जाने से बुंदेलखंड में विकास की नई संभावनाएं बनेंगी। एक्सप्रेसवे को बनाने में 14,850 करोड़ की लागत आई है, लेकिन इसकी एक खासियत ये भी है कि इस एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत से 12.72% कम खर्च हुआ है। यानी कम समय और कम खर्च में ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है। इससे सरकार को लगभग 1132 करोड़ रुपए का फायदा भी हुआ है। पहले चित्रकूट से दिल्ली जाने में करीब 12 घंटे लगते थे, लेकिन अब ये दूरी मात्र 6 घंटे में पूरी हो सकती है। चित्रकूट से शुरू होकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन और रैया के रास्ते इटावा तक जाएगा। इटावा में ये एक्सप्रेसवे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर जाकर मिल जाएगा। यानी अगर चित्रकूट से किसी को दिल्ली जाना हो तो वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से इटावा तक और वहां से दूसरा एक्सप्रेसवे लेकर दिल्ली तक जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे की कई और खासियतें हैं, जैसे कि इसके डिवाइडर में आयुर्वेद औषधि के पौधे लगाए जाएंगे, जिसका रखरखाव स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेंगी। इससे न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि आयुर्वेद को भी बढ़ावा मिलेगा। डिवाइडर पर हरे रंग के रिफ्लेक्टर लगे हैं, जिससे दूसरी तरफ चल रहे वाहनों से आती हुई लाइट आंखों में नहीं पड़ेगी। सर्विस रोड भी बनी है ताकि एक्सप्रेसवे के आसपास के गांवों को कोई दिक्कत न हो। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद ने JKLF चीफ यासिन मलिक की पहचान अपहरणकर्ता के तौर पर की है। 889 में हुए अपहरण कांड की सुनवाई के मामले में पहली बार रुबिया सईद कोर्ट के सामने पेश हुई थी। अदालत में रुबिया ने बताया कि 1989 में यासिन मलिक और 3 लोगों के साथ मिलकर उनका अपहरण किया था। ललित मोदी की सुष्मिता सेन के साथ रिलेशनशिप की अनाउंसमेंट के एक दिन बाद एक्ट्रेस का रिएक्शन सामने आया है। सुष्मिता ने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी दोनों बेटियों के साथ फोटो शेयर करते हुए कहा कि वो काफी खुश हैं, लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इतना क्लेरिफाई करना काफी होगा। चार दिन पहले ही लखनऊ की जनता को उत्तर भारत के सबसे बड़े लुलु मॉल का तोहफा मिला, लेकिन अब ये मॉल धर्म युद्ध का अखाड़ा बन गया। मॉल में नमाज की एक के बाद एक तस्वीरें सामने आई तो घमासान तेज हो गया। हिंदू संगठनों ने मॉल में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड करने का ऐलान कर दिया। जिस प्रकार से मॉल में कल नमाज पढ़ा गया, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होके, अगर ऐसा चलता रहा तो हम वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। लखनऊ प्रशासन भी हरकत में आया, हालात सामान्य करने की कोशिश में लग गया। पुलिस ने मॉल में धार्मिक क्रियाकलाप और धारा 144 उल्लंघन के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इनके नाम हैं सरोजनाथ योगी, कृष्ण कुमार पाठक, गौरव गोस्वामी और अरशद अली। इसमें कोई भी कर्मचारी वहाँ का नहीं था। इतना तो अभी तक ये प्रथम दृष्टया जो तफ्तीश उसमें सामने आया है, कोई भी कर्मचारी वहाँ का नहीं था। वो निश्चित रूप से बाहर के व्यक्ति थे, जो डिलिबरेटली इस चीज को किया गया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, बहुत जल्दी इसका पर्दाफाश होगा। बवाल थामने के लिए मॉल प्रशासन भी आगे आया। नमाज पढ़ने वाले हर शख्स को बाहरी बताया। ये बिल्कुल ठीक नहीं है ये बात। हमने अभी इनको हम डेटा हम बता देंगे क्या है, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है।
पुलिस प्रशासन के भरोसे के बाद हिंदूवादी संगठन का तेवर कुछ कम हुआ। सुंदरकांड के पाठ को 1 हफ्ते टालने का फैसला किया। पटना के फुलवारी शरीफ में आतंकी कनेक्शन मामले में हैरान करने वाले खुलासे हुए। पुलिस ने बताया कि भारत में हिंसा फैलाने के लिए बकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, जिसका नाम गजवाई हिंद था। पुलिस ने इसके एडमिन को गिरफ्तार कर लिया। इनका मकसद 2023 में बड़ी साजिश रचने का था, जिससे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाया जा सके। व्हाट्सएप ग्रुप में पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भी जुड़े थे। पाकिस्तानी नंबर के द्वारा उस ग्रुप को क्रिएट किया गया था ऐप्स के माध्यम से, और उसके बाद जो ताहिर है उर्फ दानिश, इसको उसका ग्रुप एडमिन बनाया गया था। पटना के फुलवारी शरीफ का जम्मू कश्मीर से आतंकी कनेक्शन सामने आया है। पुलिस ने फुलवारी शरीफ के ईसापुर से गजवाई हिंद के सक्रिय सदस्य और देश को जलाने की साजिश रच रहे मतलूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर को गिरफ्तार किया। ये गजवाई हिंद नाम के व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन था। दानिश ने साल 2016 में ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इसमें उसके साथ 181 लोग जुड़े थे। ये 3 अलग अलग नाम से व्हाट्सएप ग्रुप चलाता था, जिसमें युवाओं को भड़काऊ वीडियो के जरिए उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इनके मोबाइल से कई देश विरोधी गतिविधियों का पता चला है। इसने भारत के तिरंगे और मैप के साथ भी छेड़छाड़ की थी। कुछ वायलेंस से ऊपर वायलेंस मतलब फैला